मोर्चे का विशाल आगाज हो चुका है। आपने आज तक के देश भर में जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन देखे होंगे जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन महाराष्ट्र का मराठा समुदाय है जिसने अहिंसा के रास्ते में चलकर अपना हक मांगने, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का सोचा है। आइए हमारे साथ हैं नीलिमा पवार जी, उनसे बात करते हैं। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? ये आंदोलन, पहली बात तो ये है कि एक कॉमन मैन ने उठाया है, इसके पीछे कोई भी लीडर नहीं है। हर एक आदमी, हमारा हर एक औरत अपना खुद का डब्बा लेके आई है, खुद की बॉटल लेके आई है, अपने 2 पैरों से आई है। उनकी मांगे साफ सुथरी है। उनको जो कोपरडी में घटना हुई है उसका फास्ट ट्रैक में हमको न्याय चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमको एट्रोसिटी कैंसिल करके चाहिए, जिसकी तकलीफ वकीलों को है, डॉक्टरों को है, पुलिस को है, क्षेत्रीय लोगों को है, सब व्यापारियों को है, सबको उसकी तकलीफ है, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा। ये मराठा समाज है जिसने इसमें लीडरशिप की है, जिससे सबको फायदा होने वाला है। दूसरी बात तो यह है कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। हमारे चंद कम्युनिटी अच्छी होगी, यानी उनकी श्रीमंत होगी, लेकिन 95% कम्युनिटी हमारी ऐसी है कि हमारी फसल नहीं आ रही है। हमको रिजर्वेशन भी चाहिए एजुकेशन के लिए, जिससे हमारी बेटियों को एजुकेशन मिले और उनको अच्छी पोस्ट भी मिले। और हमको जो शिवाजी महाराज की हम 19 फरवरी ये हमको तारीख चाहिए। हमको उनका हम जयंती मनाती है, वो तारीख हमको 19 फरवरी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं, इसलिए ये कॉमन मैन का मोर्चा है। ये आंदोलन कॉमन मैन के हाथ में गया है, हुआ है, इसके पीछे कोई भी नहीं है। हमारे साथ है महाराष्ट्र की पूर्व आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री शोभाताई बछाव, उनसे बात करते हैं। आज महाराष्ट्र की पहचान मराठाओं से है, लेकिन आज उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए क्यों सामने आना पड़ा, आंदोलन का रास्ता क्यों लेना पड़ा? महाराष्ट्र में और पूरे देश में 1885 के बाद ये पहली बार पूरे महाराष्ट्र के मराठा इकट्ठा हुए हैं। कोपरडी में श्रद्धा नाम की हमारी जो बहन है, उन पे जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और निर्घुण तरह से उनके ऊपर जो निर्दयी लोगों ने अत्याचार किया, फांसी मिलनी चाहिए। और मराठा समाज में 10% जो हमारे बांधव है वो अमीर है, लेकिन 90% जो है वो किसान है, गरीब लोग हैं। जो किसान है उनका जो माल रहता है उनको हमीमा मिलना चाहिए। बहुत से किसान आत्महत्या करते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके जो बच्चे हैं, बच्ची है, उनको आरक्षण में आगे चलने के लिए मराठा समाज को 28% आरक्षण चाहिए। और एट्रोसिटी का जो एक्ट है वो एक्ट बदलना चाहिए, क्योंकि हम जो देखते हैं कि जितने भी केसेस एट्रोसिटी के चले हैं, सिर्फ 6% जो केसेस है वो सिद्ध हुए, बाकी परसेंट भी नहीं है मेरे ख्याल से। 6% भी नहीं है, एकदम पक्का हो गए, 1% हो गए। 3% केसेस है जो उनमें जो कई कुछ कलम है वो शिथिल करने चाहिए, और जो गलत एट्रोसिटी केसेस करेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा मैं पूरी हमारे बहनों की तरफ से ये मांगे रखती हूँ। और जो हमारे अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वो 1 साल में पूरा होना चाहिए। उनका जो काम है वो 1 साल में पूरा होना चाहिए। ये जो आंदोलन है एक स्वयं स्फूर्ति से है, यहाँ सब लोग अपने आप यहाँ पे आए हैं, और इतना बड़ा मोर्चा, ये मराठा समाज को न्याय जरूर मिलेगा। ये सरकार की आंखें जो है वो उन्हें खोलनी चाहिए और मराठा समाज को न्याय देना चाहिए। हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस की महामंत्री हेमलता पाटिल जी, आइए उनसे बात करते हैं। जैसा कि इस आंदोलन को, मराठा आंदोलन को कुछ लोग दलित विरोधी सोच रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आंदोलन दलित विरोधी बिल्कुल नहीं है।
मराठा समाज ना कभी किसी समाज के विरोध में था। मराठा समाज ने हमेशा समाज में बड़े भाई की भूमिका निभाई है और वो निभाई बहुत जिम्मेदारी से निभाई है। अभी ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें हर एक मराठा शामिल है, क्योंकि 90% मराठा वो बिलो पॉवर्टी लेन है और वो सब लोग अभी रास्ते पे आए हैं। ये समाज किसी के भी विरोध में नहीं है। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें जो कोपर्डी में बलात्कार हुआ जो लड़की के हमारे बहन के ऊपर, वो उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए और जल्द से जल्द वो फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। एट्रोसिटी का जो कायदा है उसका जो मिसयूज़ हो रहा है, वो मिसयूज़ के बारे में सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बांधव, हर एक समाज का बांधव उससे बहुत परेशान है ये कायदा से। तो उसमें जो मिसयूज़ हो रहा है उसके ऊपर समाज में कुछ तो होना चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है कि जो खेती कर रहे हैं हमारे भाई, उनका जो खेती का जो हमी भाव है वो योजना उनके लिए लागू करना चाहिए और मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत हमारी पहले से मांग है और उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। उसके लिए सब समाज अभी रास्ते पे है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, नहीं तो पता नहीं ये आंदोलन और कड़वा हो सकता है। हमारे साथ हैं नासिक की पार्षद महोदय, आइए उनसे भी बात करते हैं। दोस्तों, इस आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? इस आंदोलन के जरिए मराठा समाज की जो सब मांगे हैं वो पूरी करने के लिए पूरा मराठा समाज आज रास्ते पे उतरा है। और इस आंदोलन के जरिए हम यह कहना चाहते हैं कि जो मराठा खेती कर रहे हैं, 95% खेती में आज मराठा समाज है और हमें भाव मिलता नहीं उनके माल को, खेती में उनकी उन्नति कर नहीं सकते। इसलिए सरकार के लिए हमारी तरफ से ये बड़ी मांग है कि खेती के लिए जो आज महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खेती करते हैं लोग मराठा समाज के, उनके लिए कुछ हमें भाव मिलना चाहिए। और ये जो अन्याय अत्याचार महिलाओं में बढ़ रहा है समाज में, आज कोपर्डी की घटना हुई है, इस तरीके के अनेक घटनाएं आज भी हो रही है। उन सब पर कुछ तो प्रबंध लगाना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। इसलिए ये मांगे लेकर हम मराठा समाज पूरे रास्ते पे आज उतरा है। न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए धन्यवाद।